के दौरे पर राहुल गांधी ने चला कश्मीरियत का कार्ड, बोले दिल्ली इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार भी यहाँ रहा, उसने भी झेलम का पानी पिया है, इसलिए मेरे अंदर भी कश्मीरियत। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। राहुल ने कहा, जम्मू कश्मीर के लिए निकलता हूं तो लगता है कि घर आ रहा हूं। राहुल ने पीएम पर किया वार, बोले पीएम मोदी से हम लड़ते हैं और लड़ना जारी रखेंगे, वो करते हैं समाज को तोड़ने वाला संवाद, उनकी विचारधारा हिंसावादी। जम्मू कश्मीर को नफरत दिखाई, हिंसा दिखाई। राहुल का आरोप, संसद में हमें जरूरी मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जाता, डराया धमकाया जाता है, कांग्रेस को बताया प्यार और अहिंसा की सेना। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे के आज अंतिम दिन गांदरबल पहुंचे राहुल, खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। खीर भवानी मंदिर में देर तक विधिवत पूजा करते नजर आए राहुल, आरती और मंत्रोच्चार के बीच प्रकट की अपनी आस्था। राहुल ने मंदिर के सरोवर में अर्पित किया दूध, चढ़ाए फूल। 370 धारा हटाए जाने के बाद पहली बार कश्मीर के दौरे पर राहुल। कश्मीर के हजरतबल दरगाह भी पहुंचे राहुल, आज पार्टी से जुड़ी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का आगाज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यूपी के महोबा में शुरुआत। पीएम लाभार्थियों से बात करेंगे, सीएम योगी भी रहे हैं मौजूद। अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में आसान की गई औपचारिकताएं, राशन कार्ड, एड्रेस प्रूफ देना अब जरूरी नहीं। 10 लाभार्थियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी वितरित। महोबा के कार्यक्रम में 5000 ग्रामीण मौजूद। महोबा की पुलिस लाइन में बायोफ्यूल प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री योगी ने किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा, उज्ज्वला योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य की भी की रक्षा। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बलिया से उज्ज्वला योजना के पहले चरण की हुई थी शुरुआत। 2022 चुनाव से पहले महोबा से उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण हुआ है लॉन्च। पीएम मोदी 5 सितंबर को जाएंगे गुजरात, गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शिक्षक दिवस में होंगे शामिल। ममता की सिंगूर के किसानों के नाम चिट्ठी, कहा केंद्र को दिए गए सिंगूर के 23,000 किसानों के नाम, लेकिन सिर्फ 2,000 के खाते में आए पैसे। टीएमसी के मंत्री ने किसानों को सौंपी ममता की चिट्ठी, किसान सम्मान निधि का पैसा आने में केंद्र की तरफ से भेदभाव का लगाया आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारों को लेकर कार्रवाई, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 गिरफ्तार। उपाध्याय के साथ विनोद शर्मा, दीपक सिंह, वनीत क्रांति, प्रीत सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सफाई दी, कहा कार्यक्रम में गेस्ट के तौर पर मौजूद था, नारेबाजी नहीं की। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने कहा, युवकों को कर देना चाहिए माफ। कनॉट प्लेस थाने के बाहर महिलाएं कर रही हैं प्रदर्शन, देर तक हंगामा होता रहा। संसद का महत्वपूर्ण दिन, लोकसभा में ओबीसी संशोधन बिल पर हो रही है चर्चा। विपक्षी पार्टियों ने बिल को समर्थन देने का किया ऐलान, हंगामे के बाद चर्चा के लिए सीट पर लौटे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा, हम पिछले वर्ग की अनदेखी नहीं कर रहे, जनहित के मुद्दे उठाना हमारा धर्म। आम लोगों की जो कठिनाइयां हैं, आम लोगों की जो परेशानियां हैं, आम लोगों की जो तकलीफ उठाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, गरीब को सशक्त बनाना है तो चर्चा और संवाद ही करना होगा। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक ली, सांसदों से कहा अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। भाला बैग प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का 5 स्टार होटल में हुआ भव्य स्वागत। नीरज ने कहा, मेडल की सुनहरी चमक देशवासियों के लिए। नीरज ने कहा, मैंने कठिन परिश्रम किया, ऊपर वाले को पसंद आया मेरा परिश्रम। जो मेरे सभी सीनियर एथलीट्स थे उनको देख के एक जो मोटिवेशन मिलता था और एक जो
एक फीलिंग थी वहाँ पे जाके कि मैं अब अपने इंडिया के सबसे बेस्ट एथलीट के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली में सम्मान, अनुराग ठाकुर ने किया सभी को सम्मानित। ओलंपिक चैंपियन बजरंग पुनिया का सोनीपत में जोरदार स्वागत, घर पहुंचे विजेता बेटे का मां ने टीका लगाकर किया स्वागत। बजरंग ने मां को पहनाया अपना ओलंपिक मेडल, मां ने मिठाई खिलाई, प्यार किया। पत्नी संगीता ने भी किया विजेता पति का स्वागत, बजरंग को पत्नी ने फूलों का हार पहनाया। बजरंग के साथ उनके विदेशी कोच भी सम्मानित, देसी अंदाज में हुआ स्वागत। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादी हमला, सीआरपीएफ टुकड़ी पर घात लगाकर की फायरिंग। शोपिया में सीआरपीएफ टुकड़ी पर फायरिंग, एक जवान गंभीर रूप से घायल। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जैनपुरा इलाके को घेरा, 4 आतंकवादियों के छिपे होने का शक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लाल चौक इलाके में बड़ा आतंकवादी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या। बीजेपी नेता थे गुलाम रसूल डार, मकान में घुसकर आतंकवादियों ने मार डाला। यूपी के जालौन में बाढ़ से हाहाकार, कई गांव बने टापू, मुख्यालय से कटा संपर्क। जालौन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से गिराई गई खाद्य सामग्री, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़। सीएम योगी आज जालौन हमीरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे। राजस्थान के बारा में जारी है बाढ़ का सतम, मूसलाधार बारिश के बाद फिर सड़कों पर बहा दरिया। बारा में निचले इलाकों में लोगों के घरों और दर्जनों दुकानों में पानी भरा, भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ का कहर, सड़क पर बहते पानी को पार करने की कोशिश में बह गया बाइक सवार। बाइक सवार पर यह दुस्साहस पड़ा भारी, तेज धारा में बाइक का संतुलन बिगड़ा, बाइक समेत बह गया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने बचाई जान, लेकिन बाइक पानी में बह गई। कानपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। चंदौली में गंगा का दिखा रौद्र रूप, 12 से ज्यादा गांवों में बाढ़। मौसम विभाग का अनुमान, उत्तरी बंगाल में अगले 10 से 15 दिन तक होगी तेज बारिश। आज कूच बिहार और अलीपुरदुआर में बारिश का अनुमान, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में भी होगी जबरदस्त बारिश। ग्वालियर में भारी बारिश के बाद सिंधु नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ जैसी स्थिति। धौलपुर में भारी बारिश से आंगई पार्वती बांध फिर से लबालब। राजस्थान के मारवाड़ में सूखे की स्थिति, बाड़मेर में बारिश के लिए इंद्रदेव की हो रही है पूजा। यूपी के हापुड़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मार्च, बीजेपी गद्दी छोड़ो की गुहार लगाई। अयोध्या में कांग्रेस ने बीजेपी गद्दी छोड़ो का बुलंद किया नारा, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी पर बोला हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी ने ममता के खिलाफ किया प्रदर्शन, वैक्सीन की कमी का उठाया मुद्दा। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन, इम्फाल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। लखनऊ में अस्पताल में महिला मरीज के टांके काटती दिखी सफाई कर्मी, वीडियो वायरल। अमृतसर के ग्रामीण इलाके में स्कूल बस की कार के साथ टक्कर, 2 की मौत। कार में सवार पति पत्नी की मौके पर मौत, बस के बच्चों को आई मामूली चोट। भरतपुर में बेकाबू बस पलटी, 1 की मौत, 24 घायल। जालंधर में पाइप फैक्ट्री में आग, धमाके की आवाज से इलाके में दहशत। धौलपुर में टोल कर्मियों पर कार चढ़ाने का वीडियो वायरल, टोल नहीं चुकाने पर कार चढ़ाने की कोशिश। यूपी के बहराइच में अस्थायी सरकारी गौशाला का सामने आया भयावह सच। कैसरगंज की गौशाला में एक गड्ढे में कई मृत गायों को एक साथ जिंदा दफन किया गया। मृत गायों के साथ फेंक दिए गए थे जिंदा गाय, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बदहाल गौशालाओं के बीच आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहा है पूरा बहराइच इलाका। यूपी के गाजियाबाद में एक मंदिर में सो रहे साधु पर चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती साधु, स्थिति गंभीर। मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने कर्ज चुकाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 4 लाख की फिरौती मांगी। सवालों के घेरे में हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा, अब तक 28 बार पेपर लीक हो चुका है। अयोध्या पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, प्रश्न पत्र लीक कराकर
चीटिंग करवाते थे सभी। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना 12 से 18 लाख रुपए में बिका। प्रेमी से शादी के लिए सीतापुर से भागकर कानपुर आई पुलिसकर्मी की बेटी, थानेदार ने मंदिर में कराई शादी। केरल में पुलिस ने YouTube चैनल चलाने वाले 2 ब्लॉगर्स को गिरफ्तार किया। ITO दफ्तर में हंगामे के आरोप में दोनों गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में डीजे डांस को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट, पथराव, 5 लोग घायल। परिवार के घरेलू कार्यक्रम में जबरन घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे पड़ोस के दबंग, 22 के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ में घूसखोरी को लेकर सिपाही के झगड़े का वीडियो वायरल। वीडियो में सिपाही खुद मांग रहा है 40,000 रुपए की रिश्वत। वीडियो वायरल होने पर लखनऊ कमिश्नर ने दिया जांच का आदेश। छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार एक शख्स को छोड़ने के लिए हो रही थी सौदेबाजी। कानपुर में नाबालिग से रेप, आरोपी पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मेरठ में तालाब में तैरता मिला युवक का शव, हत्या के बाद पानी में फेंकने का अंदेशा। मध्य प्रदेश के खरगोन में युवक ने पेट्रोल डालकर ATM में लगा दिया, घटना के बाद इकट्ठा हुए लोग। शाहजहांपुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान में 95 गिरफ्तार, करीब 900 लीटर कच्ची शराब बरामद। धनबाद में नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश, पुलिस ने कार का पीछा करके लड़की को छुड़ाया, 5 गिरफ्तार। बंगाल के मुर्शिदाबाद में खाली पड़े मकान में रखे गए बमों में धमाका, 3 बच्चे घायल। मोतिहारी में अस्पताल में बवाल, बच्चे के जन्म के दौरान महिला की देखरेख नहीं होने पर भड़क गए परिजन। फतेहपुर में खेत में मिला 13 साल के बच्चे का शव, गांव के 5 लोगों पर हत्या का आरोप। आरा में ज्वेलरी दुकान में 2 लुटेरों ने सरेआम लूट किया, हथियारों के बल पर लाखों रुपए लूट ले गए। दुर्गापुर में हाईवे पर चलती कार में आग, बाल बाल बचा परिवार। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हादसा, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ में वाणिज्य दूतावास से हटाए जाएंगे भारतीय कर्मचारी, सुरक्षा के कारण लिया गया फैसला। पेंटागन ने अफगानिस्तान में भारत की गतिविधियों की तारीफ की, कहा अफगानिस्तान में भारत की रही है रचनात्मक भूमिका। संयुक्त राष्ट्र परिषद में अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की फजीयत, UNSC से बातचीत का नहीं मिला न्योता। टोक्यो के बाद अब पेरिस में होगा 2024 का ओलंपिक, सिटी हॉल में फहराया गया ओलंपिक ध्वज। लंदन का मशहूर टावर ब्रिज तकनीकी मुश्किलों के चलते फंसा, टेम्स नदी के दोनों तरफ लंबा जैम।